लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 4 हेड तक क्या क्या थे। तो हमारे पास फर्स्ट हेड में था आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड था हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, थर्ड था हमारे पास इनकम फ्रॉम सेकंड था हमारे पास सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड था हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, एंड फोर्थ था हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मीन्स जो हमारा फिफ्थ हेड है वो बात आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है। तो हमने फर्स्ट 4 हेड पढ़े, इन जो फर्स्ट 4 हेड में जो इनकम नहीं आती हैं वो सारी इनकम अब किस में शामिल की गई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारे जो 5वां हेड है इस हेड के अंदर तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ऐसी इनकम कौन सी आती है, तो देखिए पहले सैलरी नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन नहीं आ रहा, तो कैपिटल गेन भी नहीं आ। जब 4 हेड की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है तो अब हमारे पास जो हेड बचता है वो बचता है सिर्फ फिफ्थ हेड, जिसमें बची हुई इनकम जो हमने फर्स्ट डे देखा था इनकम की कैटेगरी में इनकम में किस किस को इंक्लूड किया था, तो वहां पर डिस्कस किया था हमने इनकम में क्या क्या आते हैं। तो उस इनकम में से जितनी इनकम हमने इस 4 हेड में डाल दी, अब जो बची हुई इनकम है वो सारी इनकम हमारे पास यहाँ आएगी। तो मीन्स अगर कहें तो सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जो आप पैसा घर से लेके जाते हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो पैसा लेके आते हैं, ठीक है ना, तो यानी अगर आप 100 रुपये लेके गए और 500 रुपये लेके आए तो आपके पास जो 400 रुपये है सारा खर्चा लेस करने के बाद या 300 रुपये आपके पास बचे, तो वो 300 रुपये आपकी क्या है, इनकम है। अब वो इनकम आपकी किस किस तरह से हो सकती है, तो फर्स्ट 4 हेड में हमने देख लिया, फिफ्थ हेड में हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चला। तो कुछ के नाम मैं बताता हूं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस किस को ले सकते हैं। तो हम यहां पर ले सकते हैं सारे के सारे डिविडेंड। डिविडेंड कौन से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंशियल शेयर से और विदेशी कंपनियों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से एटसेट्रा। बट इसमें साथ में हमने पढ़ा था कि इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। कितने तक होता है वो देखेंगे इसके अंदर, अप टू 10 लाख रुपीस तक का अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एंड उससे ऊपर होने पर आपके लिए क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। सेकेंड है हमारे पास, अच्छा, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड होगा, यानी फॉरेन कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो आपके क्या होगा, यहाँ पर टैक्सेबल होगा। आते हैं हम नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अब आप किसी भी तरह से ब्याज पर पैसा देने का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट पर पैसा देने का काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपने डिबेंचर इशू किया उससे इंटरेस्ट आया तो वो ठीक है। आप अगर पुराने पैसे हैं, दादा परदादा के पैसे आपके पास पड़े हैं, उनको आप किराए उस पर देने पर, इंटरेस्ट पर देने पर काम करते हैं, तो उससे जो इनकम आएगा वो, कई कंपनियां हैं जो आपकी इस तरह का वर्क करती हैं तो वो कंपनी में चली जाएगी। बट इंडिविजुअल पर्सन अगर देता है तो उसकी इनकम किस में आएगी, यहाँ आपने कोई और भी इसी तरह का इन्वेस्ट किया और उससे कोई इंटरेस्ट आता है तो सारे इंटरेस्ट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कमीशन। कमीशन क्या, तो कमीशन यहां पर दे रखा है, किसी भी तरह का कमीशन आपका, कमीशन क्या क्या हो सकता है आपके पास, किसी भी तरह का कमीशन क्या हो सकता है यहां पर, तो यहां दिया है कमीशन में आपके पास ब्रोकरेज वगैरह का, ब्रोकर का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, किसी भी प्रोडक्ट को दिलाने पर काम करता है तो वहाँ कमीशन, LIC एजेंट है तो उससे रिलेटेड कमीशन, और भी किसी तरह से आपको कमीशन मिलता है तो वो सारे कमीशन यहाँ पर डाले गए हैं। किसी भी तरह से आप जो वर्क करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलाने का जो काम कर रहे हैं, उसके बदले में आप जो चार्जेज ले रहे हैं वो कमीशन का पार्ट हो गया। जैसे प्रॉपर्टी बेचने वाला है तो प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके बदले में उसने फिक्स कर रखा है 1%, 0.5% लूँगा प्रॉपर्टी की वैल्यू का, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसका वो कमीशन हो गया। तो इस तरह की जो इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, कमीशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में क्या क्या आ सकता है, तो हमारे पास यहाँ दिया कैजुअल इनकम किसे कहेंगे, तो ऐसी इनकम, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखी थी, फर्स्ट डे जब इनकम टैक्स स्टार्ट किया था तब। कैजुअल इनकम क्या होती है, तो ऐसी इनकम, आकस्मिक इनकम, ऐसी इनकम जो अचानक होती है, ठीक है, जिसकी उम्मीद नहीं है कि 100% हमें मिलेगी ही मिलेगी, वो
इनकम को हम किस में करेंगे, कैजुअल इनकम में शामिल करेंगे। अब कैजुअल इनकम में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, तो लॉटरी से आ सकता है, क्रॉसवर्ड से आ सकता है, पजल से आ सकता है। लॉटरी, कहीं आपने पैसा लॉटरी टिकट खरीदी और उससे आपको लॉटरी लग गई, तो आपको जो पैसा मिला वो क्या उस एक्सपेंसेस को इसमें से लेस किया जाता है, तो नहीं। अगर आपको लॉटरी मिली, आप 10 साल से लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं, आज आपके लिए 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी और 10 साल से पैसा लगा रहे हैं, आज तक आपने जो टिकट खरीदे वो 5 लाख रुपए तक के टिकट खरीद चुके हैं, तो क्या आपको उस 5 लाख की डिडक्शन मिलेगी इसमें से, तो यहां देता है कि नहीं, ये आपको 5 लाख की इसमें से डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ जितनी अमाउंट आपको मिली है वो पूरी की पूरी क्या होगी, टैक्सेबल। एंड TDS इस पे उसी जगह पे कट जाता है जहां से आप लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेस, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो इसके लिए भी दे रखा है, जब हम आगे देखेंगे कि किसे ग्रॉस बनाया जाता है, किसे नेट बनाया जाता है, किसका ग्रॉस और नेट सेम होता है, किसी को ग्रॉस नहीं बनाया जाता है, तो उन सब पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इनकम की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकम इसमें इंक्लूड हो सकती है। लॉटरी का हो गया, हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं सेम रेट। हॉर्स रेस में कैसे पैसा, हॉर्स रेस में पैसा कैसे, तो यहां दिया है हॉर्स रेस में पैसा कैसे लगा सकते हैं। देखा होगा आपने, जहां हिली एरिया है, जहां पर गुड़ धोड़ वगैरह होती है, वहां पर उनके लिए इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया गया है। अगर वो इस पे पैसा लगवाते हैं तो उनकी इनकम को हॉर्स रेस में शामिल किया जाएगा। अगर जीतता है, जैसे घोड़े पे पैसा लगाया 4 नंबर के घोड़े पर, उससे जीते, तो वो इनकम कहाँ जाएगी, हॉर्स रेस। एक आता है हमारे पास हॉर्स मेंटेनेंस बिजनेस, तो वो आप कहाँ ले जा सकते हैं, बिजनेस वाले कॉलम में ले जा सकते हैं। हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस चाहे तो अदर सोर्सेज में, और उसकी एग्जम्पशन भी आपको मिलती है। आगे चलते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो इसके अलावा हो सकते हैं आपके पार्लियामेंट मेंबर, जो भी आपके सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, इनको जो सैलरी मिलती है, ये सारी सैलरी किस हेड में जाती है, इन हेड में हो ही नहीं सकती। क्यों, सैलरी में नहीं जा सकती, सैलरी मिलती है फिर भी, क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। सो ऐसी इनकम कहाँ आएगी आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरह से आप देख लीजिए, कोई टीचर है, कॉपियाँ चेक करने का काम करता है बोर्ड की, या बोर्ड, हाँ, तो इसी में आगे हम बात करते हैं कैजुअल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट कैजुअल इनकम के बाद हमारे पास हो सकती है अगली, इसी के अंदर डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम क्या, कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को अपने बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने परिवार के अन्य मेंबर के नाम, अपने सन वाइफ के नाम, अपनी फैमिली में HEF में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों को फुलफिल करता है तब तो उसी की रिसिप्ट करने वाले की टैक्सेबल होगी। अदरवाइज कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो किसके टैक्सेबल होगी, ट्रांसफ़र करने वाले के लिए। उसके लिए ज़रूरी था वहाँ पर क्या होना चाहिए, नेट सेल कंसिडरेशन होना ज़रूरी था। ठीक है ना, तो वो सारी इनकम आपकी कहाँ आएगी, यहाँ पर। इसी तरह से अनडिस्क्लोज्ड इनकम, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ऐसी इनकम जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है और आपसे जानकारी लेता है, आपसे पूछता है, आपकी फर्म में आता है, आपके ऑफिस में आता है, आपके घर पे आता है, और वहाँ पर आपसे डिटेल मांगता है, और आप उस डिटेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे उसने पूछा कि आपकी तिजोरी में इतना रुपया कैसे, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो क्या मान ली जाएगी, आपकी डिम्ड इनकम। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आपने पास इतना तो इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं रखा, इतनी तो इनकम दिखा नहीं रखी जिसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी इनकम कहाँ चली जाएगी, आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम में चली जाएगी। और वहाँ पर क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो वो किस में जाके लगेगी, तो वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऐसे डिम्ड इनकम किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरह से हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास हो सकती है सर्विस में। एक व्यक्ति है जो सर्विस देता है, जैसे अगर किसी स्कूल का कोई टीचर है और यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज या आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उस टीचर को वहाँ पर अपॉइंट करता है और उसके बदले में उसको पेपर लेने के लिए कुछ पेमेंट किया जाता है, तो ऐसा पेमेंट कहाँ जाएगा। इसी तरह से उस कॉपियों को चेक करने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है वो पेमेंट कहाँ जाएगा, तो यहाँ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, ना उस बोर्ड में, ना उस यूनिवर्सिटी में, उस प्रोफेसर या टीचर का।
तो ऐसी कंडीशन में उस इनकम को हम कहाँ शामिल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। इसी तरह की हमारी और भी सर्विसेज जो इसमें आपके आ सकती हैं, जो इस तरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पेंशन। कौन सी, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है, तो फैमिली पेंशन में ऐसा एसएससी जिसकी डेथ हो जाती है और उसके परिवार का, जो कहीं जॉब करता था अपनी और उसकी डेथ हो जाती है, उसके परिवार का कोई भी मेंबर, उसकी पत्नी है तो उस पत्नी को जो मिलेगी सैलरी, वो जो पेंशन मिलेगी वो कौन सी पेंशन कहलाएगी, आपकी फैमिली पेंशन कहलाएगी। या उसके बच्चों को जब तक एक एज नहीं हो जाती तब तक दी जाती है, तो वो किस में आएगी, आपकी फैमिली पेंशन में शामिल की जाएगी। तो फैमिली पेंशन किस में आएगी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यहाँ पर भी इसका कुछ रूल है, अगर फैमिली पेंशन इंक्लूड की जाती है तो यहाँ दिया है 1/3 या 33.33%, या कह सकते हैं आप 1/3 ऑफ पेंशन जो भी आपको मिली है, ये एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, और ₹15,000 विच एवर इज लेस, अगर बच इंक्लूड की जाती है तो। इसी तरह से डीम्ड इनकम के अंदर है, अगर चिल्ड्रन की इनकम इंक्लूड की जाती है तो यहाँ पर भी मदर या फादर जिसकी इनकम में बच्चों की इनकम को इंक्लूड किया जाता है तो वहाँ उसको डिडक्शन मिलती है, कितनी, 1500 रुपीज़ और एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस। एक और हमारे पास इसमें आता है सब लेट आउट। अगर कोई मकान आप लेट आउट पे लेते हैं और जैसे आपने क्या किया, कोई ऐसा मकान जिसमें 5 कमरे थे, आपको चाहिए थे सिर्फ कितने, 3 रूम सीट चाहिए, बट पूरा का पूरा बिल्डिंग उस रेट में मिल रहा है जिसमें 3 रूम मिल रहे हैं, तो आपने क्या किया, 5 रूम वाला लिया और उसके 2 कमरे आपने किसी दूसरे को किराए पर दे दिए या स्टूडेंट को दे दिए। उससे जो आपके पास रेंट आ रहा है वो रेंट, क्योंकि वहाँ तो उसके लिए आप ओनर खुद ही हैं, आप उसके लैंडलॉर्ड कौन होंगे, आप ही हैं वहाँ पर, ठीक है, आपके लिए टेनेंट है वो, और आप किसके हैं, थर्ड पर्सन के। तो ऐसी कैटेगरी में जैसे ए से आपने मकान लिया और बी ने इसको सी और डी को एक रूम किराए पर दे दिए, 5 रूम का किराए पर लिया, चाहिए था 3 रूम, 2 रूम, एक रूम इन दोनों को दे दिए। तो ए के लिए तो ये कहाँ जाएगा इसका रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट बी के लिए ये क्या हो गया, सब लेट आउट, इसके लिए तो लेट आउट और इसके लिए क्या हो गया, सब लेट आउट। अगर किराए पर लेकर मकान को किराए पर देते हैं तो उस कंडीशन में सब लेट आउट होगा। तो ऐसी कंडीशन में इन दो से जो रेंट आया है, ये रेंट इसके किस हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में ना आकर किस में आएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। और इस पे कहाँ लगेगा टैक्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इसमें टैक्स लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके बहुत सारी इनकम है जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ऐड की जाती हैं, मतलब जितनी बची हुई है सबको। अब इतना डिटेल आप और भी हो सकता है, जैसे आप लैंड रेंट पर देते हैं, आप अपनी ज़मीन है, ज़मीन को किराए पर देना, कहीं के लिए दिया, एक तो एग्रीकल्चर इनकम में जाती है, जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे वहाँ जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, क्या चरागाह के लिए आपने ज़मीन दे रखी है, ठीक है। और दूसरी आपके पास क्या हो सकती है, यहाँ पर आप ले सकते हैं मेले वगैरह के लिए, अगर आपने लगा रखा है, वहाँ सम्मेलन वगैरह करवाने के लिए अगर आपने लैंड दे रखी है, तो ईंट के भट्टे लगाने के लिए आपने रेंट पे दे रखी है तो लैंड, तो इनकी जो रेंट आएगी आगे देखिए। इसी तरह से आपने आपका हो सकता है माइंस के लिए अगर आपने दी है तो इसकी इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड की जाएगी यहाँ। तो इसी तरह से बहुत सारी इनकम है जो इसमें इंक्लूड होगी। मीन्स हमें तो यहाँ सिंपल कहना है कि जो फर्स्ट 4 एड में शामिल नहीं होती वो सारी इनकम आपकी किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होगी। आगे हम इससे रिलेटेड देखेंगे किस किस हेड में इनको जो इनकम ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ रही है अदर सोर्सेज के अंदर, उसके बारे में, प्लस साथ में देखेंगे इनमें इन इनकम को जो रिसीव्ड हुई है उसको ग्रॉस कैसे किया जाता है, नेट और ग्रॉस का कैलकुलेशन देखेंगे, कहाँ तक इनकी लिमिट एग्जेम्प्ट है उसकी डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।